बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे कहते हैं वैस्ता चौधरी और इस वक्त मलेशिया से आप मुझे देख रहे हैं। नाजरीन, आज हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है CMS ग्रुप और हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं चेयरमैन CMS ग्रुप डॉक्टर हैदर साहब, जिनका आप सोशल मीडिया पे भी जो है यूट्यूब चैनल पे भी बेशुमार इंफॉर्मेशन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मलेशिया के अंदर दरपेश होती हैं उनसे आप बेशुमार इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। इसी तरह आज की हमारी नशिस्त है और इस नशिस्त में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी पाकिस्तानियों के मसाइल हैं और जो क्वेश्चनिंग हमारे पास पहुंची है सोशल मीडिया के थ्रू और यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हैं वो आज उस पर डिस्कशन हो। और बिला ताखीर मैं डॉक्टर साहब से पहला क्वेश्चन करूँगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपकी बड़ी काविश है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और इससे कबल भी एक प्रोग्राम हम कर चुके हैं और यकीनन उसका रिस्पांस ओवरसीज़ कम्युनिटी की तरफ से बड़ा मुस्बत रहा। और डॉक्टर साहब, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि करंटली जो अभी सिचुएशन चल रही है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रेज किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, वो ये है कि लोग लाखों रुपए दे के जो मलेशिया आते हैं और यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो 2 महीने 3 महीने के टाइम पीरियड के अंदर उनको पता चलता है कि उनकी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। अब वो इसी परेशानी में कुछ लोग तो अपने आप को जो है इलीगल कर लेते हैं और कुछ लोग जो है उनको पाकिस्तान जाने के लिए वो कोई ऐसा रास्ता नहीं मिलता, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई ऐसा वे नहीं है कि जो उनके पास मवाद हो जिसको यूटिलाइज करके वो वापस चले जाएं। तो आपकी नज़र में ज़रा, आप एक्सपर्ट हैं इमिग्रेशन के, जितने भी एडवाइजरी आप बेहतर अंदाज से करते हैं, तो आप क्या समझते हैं ये जो मामला है ये कितना सेंसिटिव है और ये ऐसा क्यों हो रहा है? जी अवैध सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने दोबारा टाइम निकाला और आप तशरीफ़ लाए। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त बहुत सारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी जो स्पेशली जो कि आज़ाद वीज़ा पे आए हैं उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और काफ़ी लोग इस पर परेशान हैं और लोगों की कंपनीज ब्लैक लिस्ट हो चुकी हैं और वीज़े बातिल हो चुके हैं। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर 2, 3, 4 वीडियो बना चुका हूँ इसकी डिटेल करने के लिए। अब उसमें मामला ये है कि ये वो कंपनीज हैं जिन कंपनीज के पीछे कुछ न कुछ मसाइल हैं, चाहे उन कंपनीज का बेस ठीक नहीं है, चाहे कंपनी ने गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं दिए, चाहे उनकी लेवी पेमेंट नहीं की है और चाहे समथिंग इज़ रॉन्ग इनसाइड। तो उस सारी चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट ने जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की और उसको चेक किया तो वो तमाम कंपनीज जो जिनके अंदर कुछ भी खामियां हैं, कुछ भी खराबियां हैं और जो कंपनीज जिनकी ऑलरेडी यहाँ पे लोग थे और उन्होंने विजिट वीज़े पे आके वीज़ा लगवाया, परमिट लगवाया, वो भी तमाम कंपनीज जैसे जैसे नज़र में आ रही हैं वो ब्लैक लिस्ट होती जा रही हैं और उनके वीज़े बातिल होते जा रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग आए हैं, जो वर्कर आया है उसने पेमेंट दी है और वो यहाँ आके परेशानी में है। और इसमें भी इनफैक्ट अगर थोड़ा और गौर करेंगे तो जो एक आम एजेंट है उसको भी नहीं पता, पाकिस्तान से जब उसने या इंडिया से या किसी दूसरी बांग्लादेश से कंट्री से जब उसने वहाँ से कॉलिंग वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट भेजे और यहाँ से कॉलिंग वीज़ा गया तो उसके बाद उसने प्रोसेस किया, वर्कर यहाँ पहुँच गया। अब जब यहाँ पहुँच गया तो कंपनीज जब इमिग्रेशन की अपनी इन्वेस्टिगेशन के तहत उसके अंदर कोई कहीं उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया तो वो लोग कंपनीज भी और वर्कर भी ब्लैक लिस्ट हो गए, बातिल हो गए, वर्कर जो है उनके परमिट बातिल हो गए। अब उनके लिए एक ही ऑप्शन है जो मैं एक वीडियो में बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ कि जो लोग प्रॉपर कॉलिंग पे आए हैं वो लोग चेकआउट मेमो लेके और लीगल तरीके से वापस जा सकते हैं और फिर दोबारा आना चाहें तो भी आ सकते हैं। ठीक है। जो लोग विजिट वीज़े पे आए हैं और यहाँ आके उन्होंने परमिट लगवाया है वो लोग डायरेक्ट फ्लाइट से नहीं जा सकते और उनका चेकआउट मेमो भी नॉर्मली नहीं होता क्योंकि उनका बेस ही नहीं होता। ठीक है, वो 2 नंबर तरीका है और उसके अंदर कोई बेस नहीं होता। तो उस चाहे उनको 2 साल 4 साल 5 साल हो गए वीज़ा रिन्यू हुआ है, यानी कि वो चोर दरवाजे से तो वो लोग बेहतर है कि
आउट पास लेके जाए। ठीक है, सरेंडर कर दें आप। बिल्कुल सरेंडर कर दें और वो आउट पास लेके जाए, इसमें उनके लिए आसानी है। और अगर वो ये दोनों तरीके नहीं करते और तीसरा तरीका जो है वो यानी डायरेक्ट सिर्फ टिकट लेके जाते हैं, ठीक है, उसमें भी चांस है जो लोग प्रॉपर कॉलिंग पे आए हैं और कंपनी की प्रॉब्लम की वजह से उनके वीजे बातिल हुए हैं, तो उनको एयरपोर्ट पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको रोका नहीं जाएगा। लेकिन अब ये चेक करना कि किस तरह की प्रॉब्लम है, इसके लिए उनको इमिग्रेशन जाना जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपने डिस्कस की कि चेकआउट मेमो के बारे में, तो ये इसका क्या प्रोसीजर है, इसकी फीसिस बेशुमार लोगों को ये भी नहीं पता कि इसको हमने कैसे लेना है, क्योंकि और दूसरा आप मुझे ये बताएं कि जब कंपनी ब्लैक लिस्ट होगी तो जो मलेशिया का जो इमिग्रेशन एक्ट है उसके मुताबिक जो है वर्कर भी ब्लैक लिस्ट है, तो उसको इलीगल कंसीडर किया जाएगा या वो किसी सज़ा का मुस्तहिक है अगर पकड़ा जाता है, या उसका ये सिनेरियो भी जो है ये भी सामने रखिए। हाँ जी अवैस, जो कंपनी ब्लैक लिस्ट हुई है उसका वर्कर ब्लैक लिस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन वो जैसे ही उसका परमिट बातिल हुआ वो इलीगल हो गया। इलीगल, ठीक। अब वो इलीगल हो गया जब, तो उसको चाहिए कि उसका कोई अपना एहतमाम करे, चाहे वो वापस अपने मुल्क चला जाए या फिर कोई दूसरा तरीका कार करे जिससे कि वो यानी अपने आप को सेव कर सके। और दूसरा तरीका कोई लीगल है नहीं है, यहाँ पे रह के कोई दूसरा परमिट लगेगा उसके अंदर फिर प्रॉब्लम आ सकती है। और जहाँ तक चेकआउट मीमो के लिहाज से है, वो फिर मैं कहूँगा इस पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है कि चेकआउट मीमो की जो गवर्नमेंट की फीस है, इमिग्रेशन की फीस है, वो 100 रिंगिट है। लेकिन जब आप अपने बॉस से कहेंगे तो उसको आना जाना, अपने स्टाफ को भेजना, पार्किंग, टूल, दिस एंड दैट सारी चीजें, वो 750 से ज्यादा लेगा। 750 या 1000 या 1500 जो भी जैसे जिस तरह का वो बॉस होगा वो इसमें चार्ज करेगा। ठीक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।